सामने आई अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असल वजह। सिमुलेशन टेस्ट के बाद हुआ बड़ा खुलासा। जल्द आ सकती है एआईबी की रिपोर्ट। ब्लैक बॉक्स खुल चुका है और अब वो राज भी जो अब तक छुपा हुआ था। सामने आ गई अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असल वजह। एक एक सेकंड का हिसाब मिला है और उसमें जो पता चला वो हैरान कर देने वाला है। सिमुलेशन टेस्ट के बाद जो खुलासा हुआ है उसने हादसे की पूरी कहानी ही बदल दी है। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी? क्या इंसानी चूक भी जिम्मेदार थी? या फिर कुछ ऐसा जो अब तक किसी को नहीं पता था? ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में दर्ज हैं वो आखिरी आवाजें जो किसी की रूह तक हिला दें। अब इंतजार खत्म और परत दर परत सच्चाई सामने आने वाली है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुए एयर इंडिया के प्लेन के क्रैशन होने की असल वजह क्या थी, यह जानने के लिए लगभग पूरे देश में बेचैनी है। क्रैश होने वाला प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। अब प्लेन क्रैश की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे का आधार एयरलाइंस द्वारा कराया गया एक अहम टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद प्लेन क्रैश की वजह दोनों इंजन फेल होना माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के पायलटों ने एक सिमुलेशन टेस्ट में उस प्लेन की उड़ान की परिस्थितियों को दोहराने की कोशिश की। इस टेस्ट में उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे और विंग फ्लैप्स को बंद करके देखा, जैसा कि हादसे के समय था। लेकिन सिमुलेशन में पाया गया कि केवल ये सेटिंग्स हादसे का कारण नहीं थी। इससे जांच का ध्यान अब तकनीकी खराबी की ओर गया है। रिपोर्ट के अनुसार मलबे की जांच से पता चला कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन को उड़ान भरने में मदद करने वाले विंग फ्लैप्स और स्लैट्स सही ढंग से काम कर रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद पायलटों ने मेडे सिग्नल भेजा था। जांच से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि मेडे सिग्नल और प्लेन के जमीन से टकराने के बीच केवल 15 सेकंड का अंतर था। फिलहाल इस हादसे की जांच प्लेन दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB कर रहा है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत या अगले हफ्ते की शुरुआत में AIB अपनी पहली आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर सकता है, जिसमें प्लेन क्रैश से जुड़ी जांच में अब तक सामने आए तथ्य और उनके आधार पर ली गए निष्कर्षों का खुलासा हो सकेगा। इस बीच एयर इंडिया ने हादसे के बाद अपनी पहली बोर्ड मीटिंग की है। इस मीटिंग में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हादसे के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहे फ्लाइट AI 171 में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से केवल एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी 270 लोगों की मौत हो गई थी। यह प्लेन बोइंग ड्रीमलाइनर था जो टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टाटा समूह ने इस त्रासदी के बाद मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह हादसा न केवल एयर इंडिया बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। जांच पूरी होने पर यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे का असली कारण क्या था। तब तक सभी की नजरें AIB की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस हादसे के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती है। 12 जून को एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया था। इस प्लेन हादसे की क्या वजह थी, इसकी जांच की जा रही है। प्लेन के ब्लैक बॉक्स से डेटा डाउनलोड कर लिया गया है और अब इसकी जांच चल रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पायलटों द्वारा किसी इंजन को गलती से बंद तो नहीं कर दिया गया था। जांच में फ्यूल स्विच की स्थिति की देखी जाएगी और मलबे से इसके डेटा का मिलान किया जाएगा। मुंबई में एयर इंडिया के 3 पायलट ने सिनेरियो को रिक्रिएट किया। पायलट्स ने रिक्रिएट किया सीन सिमुलेटर में। पायलट ने इलेक्ट्रिकल फेलियर को समझने की कोशिश की, जिससे दोनों इंजन में आग लगने की संभावना होती है और प्लेन टेक ऑफ के बाद क्लाइंब नहीं कर पाता। सिमुलेशन में पायलट्स ने एयर इंडिया के विमान के ट्रिम शीट डेटा को दोहराया। पायलट्स ने एक इंजन फेल होने की स्थिति का भी आकलन किया। इसमें अंडर कैरेज को नीचे छोड़ दिया गया और फ्लैप को पूरी तरह वापस ले लिया गया। इस स्थिति को टेक ऑफ के लिए काफी अनसेफ माना जाता है। दोनों इंजन के फेल होने की संभावना। इसके अलावा एक गलत टेक ऑफ फ्लैप का कॉन्फ़िगरेशन भी दोहराया गया, जिससे किसी विमान का एक इंजन पर क्लाइंब करना मुश्किल हो जाता है। टेक ऑफ फ्लैप फ्लाइट के विंग पर लगे एडजस्टेबल सरफेस होते हैं, जिनसे क्लाइंब में मदद मिलती है। इस सारी स्थितियों में भी सिमुलेशन में प्लेन ने एक इंजन के साथ लिफ्ट ले लिया। इनसे स्थितियों से ये समझने की कोशिश की गई कि दोनों इंजन के फेल होने की स्थिति में प्लेन दुर्घटना का शिकार हो सकता है। पायलट्स को 400 फीट से कम ऊंचाई में दोनों इंजन फेलियर की स्थिति के लिए ट्रेनिंग नहीं मिलती है। माना जा रहा है कि जिस ऊंचाई पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, वहां दोनों इंजन का फेल होना दुर्घटना की वजह हो सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट अगले हफ्ते आने की संभावना है। एयर इंडिया
अपने बेड़े में ड्रीमलाइनर विमान का अधिक संचालन करती है। जाहिर है कि ये रिपोर्ट एयरलाइन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल ये है, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं, वो भी बिना किसी अलार्म के? क्या टेक-ऑफ से पहले की गई चेकलिस्ट में कोई बड़ी चूक हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा या हमेशा की तरह सब फाइलों में दफन हो जाएगा? पल भर में सब कुछ खत्म। मेडे कॉल और प्लेन क्रैश के बीच सिर्फ 15 सेकंड का फर्क। शुरुआती जांच में मिले संकेत, लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI 171 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे की जांच अभी भी चल रही है। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही पल के बाद अपनी ऊंचाई खोने लगी और 625 फीट पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद 45 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे उतरी। पायलट सुमीत सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मेडे कॉल किया। हालांकि ATC द्वारा कॉकपिट से संपर्क करने के सभी प्रयास अनुत्तरित अनआंसर्ड रहे। अब इसमें एक नया अपडेट सामने आया है जो यह बताने हैं कि क्यों कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हुआ। ब्लूमबर्ग ने जांच से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि मेडे कॉल और दुर्घटना के बीच सिर्फ 15 सेकंड थे। इस कम समय का मतलब था कि ATC के पास प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ 15 सेकंड थे। पायलट का मेडे मैसेज, मेडे नो थ्रस्ट लॉसिंग पावर यूनेबल टू लिफ्ट। सभरवाल का ATC को अंतिम मेडे मैसेज पड़ा, जिनके पास 8,200 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। इसके कुछ सेकंड बाद एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाबा रामदेव को बड़ा झटका। क्या MID कॉल? किसी भी विमान की MID कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है। यह मैसेज पायलट अपने करीबी ATC को भेजता है जब प्लेन क्रैश, यात्रियों या क्रू की जान को खतरा, विमान का इंजन फेल या हवा में टकराव का खतरा होता है या हाईजैक स्थिति जैसी बनती है। तुरंत नजदीकी ATC को पायलट मेडे कॉल भेजता है। मेडे कॉल का अर्थ होता है कि तुरंत सहायता की जरूरत है। इस कॉल के तहत रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरुआत। मामले की शुरुआती जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB, जो स्वतंत्र रूप से दुर्घटना की जांच कर रहा है, उसने संभावित कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए दृश्य को फिर से बनाया। इसके लिए पायलटों ने लैंडिंग गियर नीचे होने और विंग फ्लैप को अंदर खींचने जैसी समान स्थितियों का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लाइट सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उन्होंने पाया कि इन सेटिंग्स के कारण ही दुर्घटना नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जांचकर्ताओं का हवाला देते हुए बताया कि यह तब हुआ जब मामले की शुरुआती जांच में प्लेन के आपातकालीन पावर सिस्टम, जिसे राम एयर टरबाइन RAT के रूप में जाना जाता है, इसको पायलटों द्वारा सक्रिय किए जाने के कारण डबल इंजन की विफलता का सुझाव दिया गया।